कई स्तर पर पहल शुरू हो गई है। मीडिया में भी ये बात काफ़ी आ रही है, मीडिया के द्वारा भी पहल हो रही है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी पहल हो रही है, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी पहल हो रही है। और अब जो कुछ उत्साही लोगों के द्वारा इसके लिए एक लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है और लोगों के पास पहुंचने का फैसला किया है, मैं उनकी सराहना करता हूं और उनके इस अभियान के सफलता की कामना करता हूं। और यह सफलता इस अभियान को चलाने वालों की ही सफलता नहीं है, यह सफलता बिहार की होगी। देश कोई राज्य नहीं है, देश अलग अलग राज्यों को मिलाकर देश बना है और जब तक अलग अलग राज्यों को आप विकसित नहीं करेंगे, वहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। अब कई राज्य हैं, पिछली सरकार ने जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने बनाया था, रंगराजन कमेटी बनाया था। रंगराजन कमेटी ने चिन्हित किया और चिन्हित करके कई पिछड़े राज्यों को उन्होंने बताया कि ये राज्य हैं जो पिछड़े राज्य हैं और जब तक इन राज्यों को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता हूं कि आप अगर पूरे हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो हर क्षेत्र के विकास करने में जो पिछड़े राज्य हैं जिसको चिन्हित किया, उसमें बिहार भी है, उसमें उड़ीसा भी है, उसमें झारखंड भी है, उसमें कई राज्य हैं जो विभिन्न पैरामीटर्स पर रंगराजन कमेटी ने उसकी अनुशंसा की। आप उसको भी जरा एक बार देखिए और देख के जो पिछड़े राज्य हैं, जो पिछड़े प्रदेश हैं, उनको विकसित करने के लिए उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करिए, तभी आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। और मैं इसके तहत मांग करूंगा कि बिहार की विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके बराबर केंद्र को भेजा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए। आज बिहार के लोगों का दर्द यह है कि बिहार आज स्पेशल पैकेज क्यों मांग रहा है? क्योंकि जो हमारा खनिज था, खदान था, जो कोयला था, जब ज्वाइंट बिहार था तो रेल बिछा दी गई, हमारे यहां बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए, हमारी रेल की पटरी बिछाकर हमारे कोयले को, बक्साइट को, हमारे लोहे को वहां से ले जाया गया। तब भी कभी किसी बिहार के व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये हमारा है, इसको ले नहीं जाओ। लेकिन आज बिहार के पास अगर हम बिजली घर स्थापित करना चाहते हैं तो कोल का लिंकेज नहीं, आज कोयला का लिंकेज नहीं मिल रहा। उड़ीसा के पास क्षमता है, छत्तीसगढ़ के पास क्षमता है, आज क्षमता है झारखंड के पास, वो पिट हेड पर बिजली घर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ एक एनटीपीसी का कहलगांव में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक एनटीपीसी का थर्मल पावर, वहां से भी बिजली बनती है, भागलपुर क्रॉस करते, पटना क्रॉस करते पंजाब चली जाती है। जहां पर जी वो आज वहां पर हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली में हक नहीं मिल रहा। 1800 मेगावाट बिहार के बिजली का हक बनता है केंद्र सरकार पर, हमें 900 मेगावाट से ज्यादा बिजली भारत सरकार नहीं दे रही, हमें दे रही है तालचर से, फड़क्का से, और वहां इनका यूनिट इतना खराब है कि आधी बार बैठ जाता है, तो उसका कोई हमको फायदा नहीं होता। आज बिहार में अंधेरे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। आज ये मानना पड़ेगा कि 10 करोड़ बिहारी अगर तरक्की नहीं करेंगे तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। आप ये मानकर चले कि बिहार के लोग इसी देश के हैं, इस देश का अभिन्न अंग है बिहार। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपकी नजर बदल गई, हम कह रहे हैं हमारी नजर कमजोर हो रही और आपकी नजर बदल गई। बिहार को आप पैकेज दीजिए या नहीं दीजिए, बिहार को पैकेज दीजिए या नहीं दीजिए, हम नहीं कहते। लेकिन जो आपने आसाम के साथ किया, जो मणिपुर के साथ किया, जो मेघालय के साथ किया, जो उत्तराखंड के साथ किया, जो आपके हिमाचल प्रदेश के साथ किया और दूसरे राज्यों के कुछ क्षेत्रों के साथ किया, और जो पूर्वी हिस्सा है, अगर वो हिस्सा क्षेत्रीय असमानता का, पिछड़ेपन का शिकार होता है, तो एक आवाज उठेगी, एक हुंकार उठेगा
जो संपूर्ण देश को उन सीमाओं की ओर ले जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं सिर्फ इतना ही आश्वासन आपसे चाहता हूं कि बिहार की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे कलाम ने जो बिहार को जो 2015 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा बिहार 2015 तक में विकसित राज्य बनेगा। हम इतना ही आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस सदन में, सॉवरेन सदन में, बिहार की ममता आपके पास है, आपके हृदय में है, भावना भी है और सूरज से धरती बनती है, लेकिन बिहार से धरती की कोख से सूरज निकला है दिनकर। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस सदन को आश्वासन दें कि बिहार के स्पेशल दर्जा देने के मामले में वे तमाम तथ्यों को देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ विमर्श करके और उस हिस्से के दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके बिहार का विकास राष्ट्र का विकास है, बिहार की तरक्की भारत की तरक्की है, बिहार की अस्मिता भारत की अस्मिता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस काम को आश्वासन दें। हम उस आश्वासन के आलोक में हम आपके सामने में अपनी बात को रखें। हम मानते हैं कि झारखंड हमसे अलग हुआ है तो वह मेरा छोटा भाई है, इसीलिए हम जब कभी सोचेंगे तो हम सोचेंगे बड़े भाई की थाली में अगर एक रोटी आए तो छोटे भाई की थाली में भी एक रोटी अवश्य आए। इसलिए जब हम कभी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं तो केवल बिहार के लिए नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण भारत में जो आर्थिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर पिछड़ा हुआ है भारत का कोई भी इलाका तो सभी इलाकों को विशेष दर्जा देके समग्र क्या कहते हैं सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसको कहते हैं विशेष दर्जा। जैसे आरक्षण हमने दिया था तो पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति को हमने आरक्षण क्यों दिया? इसलिए कि वह कमजोर हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, इसलिए उनको विशेष भोजन देंगे तब वो सबल बनेंगे, सशक्त बनेंगे, तब समाज के बराबरी में आ सकेंगे। इसीलिए जो भी बिहार हिंदुस्तान का वही इलाका पिछड़ा हुआ है वो समुन्नत बने, सशक्त बने, तभी भारत सशक्त बन सकता है। अगर एक अंग बहुत ही बलशाली हो और दूसरे अंग में लकवा मारे हुआ हो तो कभी वह लकवा मार शरीर लेकर के युद्ध भूमि में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुतुल जी अतीत के इतिहास को कह रहे थे, हमारा इतिहास अतीत बड़ा ही उज्जवल था और इतना उज्जवल था कि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने अद्वैतवाद के विजय का पताका फहराते हुए गए तो मिथिलांचल के मंडन मिश्र के दरवाजे पर पहुंचे और हुआ कि दोनों बराबर के विद्वान हैं, जब हम शास्त्रार्थ करेंगे तो बीच में पंच कौन बने? तो स्वयं शंकराचार्य ने कहा कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती पंच बनेगी, हम शास्त्रार्थ करेंगे। जहां हमारी भारती मंडन मिश्र की पत्नी ने निर्णय दिया था कि इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी विजयी हुए और मंडन मिश्र जी मेरे पति पराजित हुए, तब शंकराचार्य ने कहा कि मेरा मत मान लो। भारती ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, पंच के हैसियत से निर्णय दिया हूं, लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते हमारे पति को आप पराजित किए हैं, जब मुझे पराजित कर देंगे तब आप विजेता होंगे, इसलिए अब हमारा आपका शास्त्रार्थ हो जाए। कितनी दूरी तक हमारा अतीत उज्जवल था। जब सुगा भी संस्कृत का श्लोक और वेद का मंत्र पढ़ता था क्या कहते हैं मंडन मिश्र के दरवाजे पर, लेकिन दादा को हाथी था, लेकिन आज हम उस हाथी का सिक्कर लेके घूम रहे हैं कि मेरे दादा को हाथी था। कौन मानेगा साहब? आज तो हम दिल्ली में, बम्बे में, बड़े शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, मुठियागिरी का काम कर रहे हैं, फुटपाथ के नीचे सो रहे हैं, रात में जाड़े में ठिठुर रहे हैं, भूखे पेट हैं, लेकिन फिर भी हमारा अतीत पहले का उज्जवल था।
लेकिन मेरा राजनीतिक अतीत बहुत ही धुंधला हो गया था। क्यों इसलिए धुंधला हुआ कि बिहार में जातिवाद के रोग ने बिहार को ऐसा ग्रसित किया कि बिहार के लोग केवल कुर्सी पर अगर उनकी जाति वाले पटना में बैठ गए तो उनकी मूर्ति को वो रात दिन भजन करते थे, तेरी मूर्ति को नहलाएंगे, तुझे ही खूब खिलाएंगे, तेरे बच्चे बढ़ते जाएंगे, अब मेरे बच्चे के लाश पर चढ़ के तुम राज करते चले जाना। ये जो जाति के सरांध से बिहार ग्रसित हुआ, आज सौभाग्य है कि बिहार का कायाकल्प हो रहा है। अब बिहार उस जातीयता के दलदल से निकल के एक नए बिहार का निर्माण कर रहा है। हम समग्र समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी आवश्यकता बढ़ी, हमारे यहाँ नदियां हैं, पुतुल जी कह रही थी, वो नदियां अगर अभिशाप है बाढ़ के कारण, आप हमको सड़क बनवा देते हैं। आप तो खूब घूमे हुए हैं, आपको देखा हुआ है वो बिहार, चप्पे चप्पे में घूमते थे। उस समय जब हम बना देते हैं सड़कें, बड़ी अच्छी बनती है, चमचम सड़कें बनती हैं, उस पर गाड़ी फिसलती है। एक बार नेपाल में वर्षा होता है, बाढ़ ऊपर से आती है, सारी सड़कें बह जाती है, मेरा तो सारा सब कुछ बह जाता है। आज बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इससे एक फ़ायदा तो होगा कि बिहार वासी जो बाहर में हैं और बिहारी जो बिहार में रह रहे हैं उनका चतुर्दिक विकास करने में इस विशेष राज्य के दर्जा देने से बहुत सहूलियत होगी। बिहार कुशासन के अंधियारे से विकास के उजियारे की ओर बढ़ रहा है और विकास को गति तब मिलेगी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो महिलाओं को क्या लाभ होगा? मुझे आज भी याद है जब एनडीए ने अपना चुनाव लड़ा तो महिलाओं से हमने एक वादा किया था कि हम बिहार में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। हमने अपने वादे को निभाया और महिलाओं ने भारी बहुमत से एनडीए को एक बार फिर जीत हासिल करवाई। और आज बिहार की महिलाओं की आवाज़ में एक आवाज़ मैं अपनी मिलाती हूँ और केंद्र से गुजारिश करती हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के साधनों में हम और उपलब्धियाँ कर सकें। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो विकास को नए पंख लग जाए। बिहार का विशेष राज्य की दर्जा आज समय की मांग है। बिहार को बराबर शोषण किया गया, कोयला के सवाल पर, खदान के सवाल पर, खान के सवाल पर, आर्थिक के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर। इसलिए केंद्र सरकार की दायित्व बनता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे ताकि बिहार के 10 करोड़ जनता को हम आगे ले जा सके, बिहार विकसित राज्य बने। देश के विकास के लिए बिहार की विकास जरूरी है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वो आवाज़ आज पूरे बिहार में महा आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। जेपी आंदोलन के बाद ये आंदोलन काफ़ी आगे निकल चुका है। मैं खासकर बिहार के जनता और उससे भी ज़्यादा मैं युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो आगे बढ़ के काम करें। नीतीश बाबू अइलन एगो नया आवाम लेके, एगो नया जोत लेके, एगो नई ऊर्जा लेके, नौ बिहार के ऊर्जा लेके। लेकिन हम जानता नहीं कि बहुत मुश्किल बाटे एक राज्य के बड़ स्तर पे सब कुछ तुरंत 5 साल में दे देवे खातिर। बहुत बड़ राज्य बाटे बिहार। सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद चाहिए, काहे कि कुल तिजोरी का चाबी बाटे ओजा से जौन मदद मिली तब हमनी लोगन के कुछ तरक्की हुई। हमनी लोगन में जौन नीतीश बाबू का जौन एक आह्वान रहे कि हम नौ बिहार में बहुत कुछ करें। फैक्ट्री नहीं के हमनी लोगन के यहाँ कोनो रोजगार नहीं के, चीनी मिल नहीं के, सब कुल बंद हो गई बाटे। सड़क बन गई, धन्य बाबू कि आज हम वह रवि किशन के 10 घंटा 15 घंटा लगत रहे अपने सिनेमा के प्रमोशन खातिर, आज हम 2-4 घंटा में पहुंच जाइला पटना से उतरते सर रोड से। ये तो कुल हो गई, कुल बिहार देखा था। लेकिन बिहार इहो चाहता कि कैसे बिजली आई, कैसे पानी आई, कैसे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनी, कैसे फैक्ट्री लगी, कैसे हमनी लोगन के नाम हुई। तो एक कहल जाला विशेष राज्य, स्पेशल स्टेटस, स्टेट की कैटेगरी एक शब्द बाटे। और वहाँ से हमनी लोगन का एक पैकेज होला स्पेशल राज्य का। वो पैकेज जब हमनी के मिली तब बिहार देखा कैसे गर्दा ना उड़ा दी तो हमारा नाम बदल दिया। विश्व स्तर पर बिहार का नाम है, काहे कि हमनी लोग कर्मठ हैं।
हमनी लोग ईमानदार हैं, हमनी लोग मजदूर हैं, हमनी लोगन में सच्चाई बाटे। खाली थोड़ा सहायता मिल जाए कि भाई स्पेशल राज्य है तुम्हारा, अब आप तुम लोग लड़ाई लड़ो, और बाद देखा बिहार हमनी लोग कहाँ ले जाता नहीं। ये वादा बाटे हम रवि किशन।